हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस में। आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक हमारे घरों में होती है, हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। इस तरह की एक क्लॉक होती है घड़ी, दीवार पे जो लटकी रहती है, हमारे पास में हम हाथों में भी बांध के रखते हैं। इस घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती हैं, एक मिनट वाली होती है, एक घंटे वाली सुई होती है और एक हमारी सेकंड वाली सुई होती है। जो इम्पोर्टेंट सुई होती है वो हमारी एक मिनट वाली सुई होती है और एक घंटे वाली सुई होती है। ठीक है, तो मान लीजिए घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई ये है। ये तो हो गई हमारी मिनट वाली सुई जो कि 12 पर है और ये हो गई घंटे वाली सुई। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ से ये दोनों सुइयाँ चलना प्रारंभ करेंगी। सबसे पहले मिनट वाली सुई की बात करते हैं। ये जो हमारी मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और पूरा अपना एक चक्कर लगाएगी। उस एक चक्कर में वो कितने मिनट चलेगी? एक पूरा चक्कर लगाने में मिनट वाली सुई को कितना समय लगता है? 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये तो समय लगता है। कितने डिग्री वो कोण बना चुकी होती है? एक पूरा चक्कर लगाने में वो कोण बनाएगी 360 डिग्री का। यानी कि कोई भी इंसान अगर अपने आसपास में इस तरह से वो घूमता जाए, अपनी एक ही एरिया में घूमता हुआ जाए, तो वो 360 डिग्री का कोण बना देता है। आप घर में खड़े हों या फिर बैठे हों, बैठे बैठे ही घूमते रहो 360 डिग्री का कोण तो आप भी बना दोगे। या फिर लेटे हुए हैं तो लेटते जाओ 360 डिग्री के कोण बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 360 डिग्री का कोण बन गया। क्वेश्चन किस तरह से आता है उस चीज़ को हम देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली कि मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, या फिर मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं, इनको हमें आना चाहिए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में समय लेती है या फिर कोण बनाती है। कोण बनाती है कितना? 360 डिग्री का। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब उसका एक चक्कर पूरा होता है, उस एक चक्कर में कितने मिनट चलती है? वो 60 मिनट चलती है। 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 आवर। तो 1 घंटे में वो चक्कर लगा रही है कितना? पूरा चक्कर लगा रही है और उसमें 360 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि 60 मिनट में वो कोण बना रही है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी, 1 मिनट में कोण कितना बनाएगी? 360 डिग्री बटे 60। ठीक है, इसी तरह से तो लिखते हैं जब हम स्कूल में पढ़ते थे। चूँकि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कोण बना रही है 360 डिग्री का, इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी 360 बटे 60। 0 से 0 काट दिया, 6 से 36 को काट दीजिए 6 बार। तो 1 मिनट में जो हमारा कोण बना है वो कितना बना है? 6 डिग्री का कोण। 6 डिग्री का कोण बना है। अब क्वेश्चन 1 मिनट का बहुत कम आता है कि 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट का पूछ लेता है, कभी 10 मिनट का पूछे या 7 मिनट का पूछे या फिर 50 मिनट का पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमें ये पता है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसके बाद वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। तो 5 मिनट में कोण बनाएगी, कोण बनाएगी। कितना कोण बनेगा?
5 मिनट के अंदर यदि 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण। अब यहाँ से आगे हम घंटे वाली सुई की बात करते हैं। घंटे वाली सुई, जो दूसरी घंटे वाली सुई है वो भी जब घूमेगी अपने चारों तरफ, जब वो एक चक्कर लगाएगी अपने एक चक्कर में, वो भी 360 डिग्री का कोण ही बना पाएगी। तो एक चक्कर जब वो लगाएगी 360 डिग्री का कोण बना देगी। यानी कि अब जब वो एक चक्कर लगा रही है वो कितने समय में लगा रही है, तो जब उसको एक चक्कर लगाने में, घंटे वाली सुई है बहुत धीरे 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 चलती है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, जब घंटे वाली सुई के लिए होता है 1 घंटा, यहाँ से 2 घंटा 3 घंटा, इसी तरह से वो चलती जाएगी तो उसको 12 घंटे लग जाएंगे अपना एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ से करते हैं कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण 12 घंटे में, यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में उसको समय लगता है 12 घंटे का। तो 12 घंटे में वो कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में कोण बनाएगी, 1 घंटे में कोण कितने का बनाएगी? 360 डिग्री बटे 12। ये 12 घंटे नीचे आ जाएंगे। 12 से काट लीजिए इसको, कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। यानी यहाँ से भी निकल कर कितने आए? 30 डिग्री। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये 30 डिग्री आया है, ये 5 मिनट में कोण निकल रहा है। कब? मिनट वाली सुई के लिए। और यहाँ पर 1 घंटे में कोण निकला है, ये 30 डिग्री, ये घंटे वाली सुई का निकला है। ठीक है, तो अब आगे और भी चलते हैं। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 घंटा है यहाँ पर, 1 घंटे में कितना बना रही है? 30 डिग्री का। 1 घंटे में होते हैं कितनी है? 60 मिनट। 60 मिनट होती है। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 60 मिनट में कोण बनता है 30 डिग्री का घंटे वाली सुई का। तो 1 मिनट में कोण बनाएगी वो कितना? 30 बटे 60 बराबर 30 से 60 को काट दीजिए, 1/2 डिग्री, यानी कि आधे डिग्री का कोण बनता है। कब? घंटे वाली सुई में 1 मिनट में कोण बनता है कितना? आधे डिग्री का। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनको मिक्स मत करना। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये हमारी मिनट वाली सुई की बात हो रही थी, यहाँ पर हमारी घंटे वाली सुई की बातें हो रही थी। ठीक है, तो कोण, सबसे हम कोण निकालना हम सीख रहे हैं सबसे पहले। तो कोण हमें इस तरह से ये निकालने आने चाहिए, पता होना चाहिए कि मिनट वाली सुई है वो हमारी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में हमारा कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कोण वाले, कि कोण को हम कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। चलिए आगे। देखिए क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है कि 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों मतलब घंटे वाली और मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने
डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है जो कोण निकालने का आता है। देखिए समय क्या दे रखा है मुझके, 4:40। यहाँ पर घड़ी बनाइए, देखिए सुई हम पहुँचाएंगे कहाँ पर, 4:40 पर। 40 मिनट होंगी तो मिनट वाली सुई तो आ जाएगी 8 पर, मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी। और घंटे वाली सुई कहाँ आ जाएगी, 4 और 5 के बीच में, 4 से थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगी घंटे वाली सुई। ये हमारी घंटे वाली सुई है, ये है हमारी मिनट वाली सुई। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर जो कोण पूछा गया है वो कोण पूछा गया है ये वाला कोण, इन दोनों के बीच वाला कोण। ठीक है, बीच वाला तो ये वाला कोण भी है, ये भी तो बीच वाला ही कोण है इन दोनों सुइयों के बीच में, लेकिन इनमें दोनों में फ़र्क है। ये मेरा इंटरनल एंगल है, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है। यानी ये जो कोण है वो आंतरिक कोण है और ये वाला जो कोण है ये मेरा बाह्य कोण है। ठीक है, तो दोनों कोणों में डिफरेंस है। ये जो कोण हमसे पूछा गया है, यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं गया है, इसका मतलब जो हमसे कोण पूछा जा रहा है वो कौन सा कोण पूछा जा रहा है, ये इंटरनल एंगल वाला आंतरिक कोण पूछा जा रहा है। अगर बाह्य कोण पूछा जाएगा तो यहाँ पर वो क्वेश्चन में साफ साफ लिख कर देगा कि आपको बाह्य कोण निकालना है, तब हम बाह्य कोण निकालेंगे। और जब हम बाह्य कोण निकालेंगे उससे पहले हमें आंतरिक कोण निकलना जरूरी है। जब तक आंतरिक कोण नहीं निकालेंगे बाह्य कोण भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला इसी तरह से है। देखिए आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिनट मल्टीप्लाई बाई 11/2 माइनस हावर मल्टीप्लाई बाई 30। तो ये है हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा, कौन सा, इंटरनल एंगल निकल कर आ जाएगा। एक्सटर्नल एंगल उससे कैसे निकाल सकते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इंटरनल एंगल निकाल लेते हैं। या फिर जो भी एंगल दे रखा है तो एंगल ही मान लेते हैं कि हमें एंगल ही निकालना है। मिनट की जगह पर मिनट रख देंगे, हावर की जगह पर हावर रख देंगे। मिनट हमें दी गई कितनी है, 40, तो 40 गुणा 11/2 माइनस हावर दे रखे हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 30। ये हमें दे दिया और हमने सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये जो फॉर्मूला है घर से बनाकर नहीं लेकर आए हैं, ये आपने स्कूल के टाइम पर भी पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक चीज़ें कभी भी फेल होती नहीं है। ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये सभी जगह पर अप्लाई होता है। मैं अगर आपको ट्रिक बताऊँ, वो ट्रिक सभी जगह पर लागू नहीं होती है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और ट्रिक जो होती हैं वो आपको अलग अलग ट्रिक पढ़नी होती हैं, एक ट्रिक से काम नहीं चलता है। अगर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एक ट्रिक से काम नहीं चलेगा, उसके लिए अलग अलग ट्रिक चाहिए एक एंगल को निकालने के लिए ही। जब वो टाइम बदलेगा, ट्रिक ऐसी होती हैं, मेरे पास भी ट्रिक है, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कि जब जब यहाँ पर टाइम बदला जाएगा, हर एक टाइम के लिए अलग अलग हमारे पास में ट्रिक है। मान लीजिए कि जैसे अब ये दे रखा है 4:40, तो इसको अनुपातों से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब काटेंगे तो किस तरह से अनुपात आएगा, 1:10। इसकी एक अलग ट्रिक है। 8:48 हो तो 8 से इसको काटेंगे, 8 छिंगी 48 यानी 1:6। इसकी एक अलग ट्रिक है। तो वो उन ट्रिकों में ना फंसें, इसलिए मैं आपको एक डायरेक्ट यही बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व करवा रहा हूँ। टाइम कुछ भी होगा सभी जगह पर ये अप्लाई हो जाएगा, तो हम इन ट्रिकों पे जाएं क्यों। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 20 बार। और 20 को गुणा करेंगे 11 से, 20 को गुणा 11 से 220 माइनस 4 × 12 220 माइनस 4 × 12 120 बराबर एंगल कितना निकल कर आया, एंगल निकल कर आया 100 डिग्री। 100 डिग्री हमारे पास में ये एंगल निकल कर आया। ये वाला एंगल है, ये कौन सा है, इंटरनल एंगल।
आंतरिक कोण। देखिए बाई चांस मान लीजिए आपसे बाह्य कोण पूछा हुआ जा रहा है, तो हमें बाह्य कोण भी निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं, उसके लिए भी अलग क्वेश्चन होगा। इसी क्वेश्चन में से बाह्य कोण निकल सकता है। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर बदलाव कर दिया जाए, डिग्री का कोण, कितनी डिग्री का कोण की जगह पर यहाँ पर कितनी डिग्री का बाह्य कोण बनेगा ये लिख दिया जाए, तो क्वेश्चन तो वही है, टाइमिंग भी वही दे दी। तब हमें उस टाइम पर ये वाला कोण ना पूछकर ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। अब बाह्य कोण की बात होती है तो बाह्य कोण में सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि बाह्य कोण जो होता है यानी एक्सटर्नल एंगल जो होता है हमारा, वो 180 डिग्री से ज़्यादा रहता है। 180 डिग्री से कभी भी कम वो होता ही नहीं है, उसका एक रूल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल भी निकाल लेते हैं हम। एक्सटर्नल एंगल, देखिए एक्सटर्नल एंगल क्या होता है और कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए ये तो हमारे पास में इंटरनल एंगल है, इसको तो हम निकाल चुके हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप ये भी चीज़ जानते हो कि टोटल जो हमारा होता है किसी भी बिंदु पे, किसी भी बिंदु का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, इस बिंदु पर एंगल कितना है, 360 डिग्री का एंगल होगा। 360 में से ये वाला एंगल मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल मेरा कितना निकल आ चुका है, 100 डिग्री। तो बाकी का बाहर वाला एंगल ही तो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 360 में से यानी कि कुल में से, कुल जो एंगल है उसमें से ये वाला एंगल मैं घटा रहा हूँ, माइनस कर देंगे 100 डिग्री, तो निकल कर के आ जाएगा 260 डिग्री। ये क्या आया हमारे पास में, एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण। बाह्य कोण निकल कर आ गया इस तरह से। चलिए दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लें जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें निकालना है। ये तो जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर होगी, 6 से आगे की साइड में होगी, और मिनट वाली सुई है वो हमारी कहाँ पर होगी, 4 और 5 के अप्रॉक्स होगी, यहाँ पर होगी। 24 मिनट की बात हो रही है। तो देखिए 20 तो यहाँ तक हो जाती है, यहाँ तक 25 हो जाती है, उससे थोड़ा सा पीछे रुकी हुई है। ये हमें डिग्री निकालनी है। ये हमारी हावर वाली सुई है और ये हमारी मिनट वाली सुई है, ठीक है। ये वाला एंगल मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, उसके बाद में ये वाला एंगल भी हम निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। वो एंगल निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल ही निकालते हैं। कौन सा, आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या है, मिनट मल्टीप्लाई बाई 11/2 माइनस हावर मल्टीप्लाई बाई 30। ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला है। मिनट की जगह पे मिनट रखिए और घंटे की जगह पर घंटा रखिए। तो 6:24 है, तो घंटे कितने हैं, 6, और मिनट कितनी है, 24। तो 24 गुणा 11/2 माइनस घंटे रख दीजिए, 6 घंटे हैं, 6 गुणा 30, सॉल्व कर लीजिए, 24। 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 12 बार। 12 से गुणा करेंगे 11 का, 132 माइनस 30 गुणा 6, 180 डिग्री। 132 माइनस 180 डिग्री निकल करके आया -48 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एंगल आ चुका है माइनस में, एंगल आ चुका है माइनस में, एंगल आ चुका है। अब एंगल माइनस में तो आता नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ से मैं इस तरह से चलूँ तो ये माइनस होता है, इस तरह का मेरा प्लस होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चीज़ होती नहीं है एंगल के अंदर। एंगल तो एक एंगल होता है और वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर ये माइनस में एंगल आया है तो मैं माइनस में आया ही कैसे, ठीक है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि अगर माइनस में होता ही नहीं है एंगल तो ये माइनस में आ कैसे गया, क्वेश्चन गलत है। देखिए क्वेश्चन गलत नहीं है। माइनस में कब कब एंगल आता है वो चीज़ यहाँ पर समझिए कि ये जो हमारी घंटे वाली सुई है और ये हमारी मिनट वाली सुई है। कंसेप्ट ध्यान से सुनना कि ये हमारी मिनट वाली सुई है और ये हमारी घंटे वाली सुई है। डिपेंड करता है
एक सुई को उठा लीजिए, किसी भी सुई को, या तो घंटे वाली सुई की बात कर लेंगे या फिर हम मिनट वाली सुई की बात करेंगे। अब देखिए मिनट वाली सुई की बात करते हैं। ये जब मिनट वाली सुई है, जब कभी भी ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को आगे निकल जाए, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे निकल जाए, उस कंडीशन में हमारे पास में एंगल जो आता है, जो कोण आता है, ये आंतरिक कोण, ये कोण आता है पॉजिटिव में। और जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे रह जाए, यहाँ पर देखिए घंटे वाली सुई तो 6 से आगे भी पहुँच चुकी है और मिनट वाली सुई कहाँ है, अभी 5 के पास ही है। तब ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास में एंगल आता है वो हमेशा माइनस में ही आएगा, वो हमारा पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो नेगेटिव ही एंगल आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन का टाइमिंग क्या था, 4 बजकर, तो घंटे वाली सुई कहाँ थी, यहाँ पर 4 पर, और 4:40 की बात हो रही थी, तो मिनट वाली सुई हमारी कहाँ पर थी, 8 पर थी। यानी कि यहाँ से जब वो चलने लगी थी घड़ी के अंदर मिनट जब चलने लगी थी, तो मिनट वाली सुई इस घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे जब बढ़ जाएगी तो एंगल पॉजिटिव, और अगर क्रॉस करने से पहले ही रुक गई या फिर पहले ही रह गई, ये जिस तरह से ये रह गई है, तो एंगल हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव की बात हो गई, नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन इसको हम मानेंगे क्या, पॉजिटिव ही मानेंगे इसको। ठीक है, कि एंगल को पॉजिटिव ही मानना है। ये हमारा एंगल कितना आया, 48 इंटरनल। इंटरनल एंगल यहाँ पर आया है। एक्सटर्नल एंगल भी निकालना है तो निकाल लीजिए उसको भी। एक्सटर्नल एंगल को निकालेंगे, 360 डिग्री में से घटा देंगे कौन सा, ये 48 घटा देंगे, तो 48 घटा दीजिए, बचेगा जो एंगल, क्या बचेगा, 312 डिग्री। ये 312 डिग्री आया है, ये बाहर वाला एंगल आया है, ये एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल एंगल भी इसको बोला जाता है। या तो इसको एक्सटीरियर एंगल बोल दीजिए या फिर इसको एक्सटर्नल एंगल बोल दीजिए, बाह्य कोण बोल दीजिए, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ये हो चुके हैं हमारे एंगल के, जितने भी एंगल के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से ही एंगल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे कि घड़ी की सुइयाँ आपस में एक दूसरे से कब मिलती हैं और कब वो नहीं मिलती हैं। देखिए घड़ी की सुइयों का एक साथ होना, घड़ी की सुइयों का एक साथ होना, या फिर इसको बोल दें ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर आ जाना। जैसे कि यहाँ पर घड़ी की सुई ये हमारी मिनट वाली 12 पर है और ये घंटे वाली भी 12 पर है। ये एक दूसरे के ऊपर आई हुई हैं या फिर एक दूसरे से मिल रही हैं इस जगह पर, तो वो हमारा पॉइंट जो होगा, उस जगह पर जो चीज़ होगी वो कौन सी होगी, ओवरलैपिंग होगी। यानी ओवरलैप करके उसको आगे निकल जाएगी। मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई तो स्लो चलती है, तो घंटे वाली सुई तो धीरे धीरे चलेगी, मिनट वाली सुई उसको क्रॉस करके निकल जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार वो एक दूसरे को क्रॉस करके जाती हैं। तो 12 घंटे में, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कब या फिर कितनी बार एक दूसरे से
मिलती हैं या फिर क्रॉस होके चली जाती हैं। देखिए, मिलना और क्रॉस होना एक ही चीज़ है। जब दो लोग जैसे भाग रहे हों, जब दो लोग भाग रहे हों, एक पीछे की साइड से आ रहा है और एक से आगे भाग रहा है, और पीछे वाले की स्पीड फास्ट है, तो वो उसको क्रॉस भी करेगा और उससे जाकर मिलेगा भी। उसको किसी भी तरह से बोल सकते हैं कि मिलना और क्रॉस होना उस कंडीशन में एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आपस में आकर मिलेंगी? वो मिलती हैं 11 बार 12 घंटे के अंदर। और 24 घंटे में 24 घंटे में वो कितनी बार आकर मिलती हैं? 22 बार। 12 घंटे में तो 11 बार, तो ऑब्वियसली 22 बार ही मिलेंगी। अब कौन सा ऐसा जो टाइम है जिस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल नहीं पाती हैं? तो एक तो टाइम ऐसा होगा ही होगा। कौन सा वो घंटा है? मतलब 1 घंटे के अंदर कौन सा वो घंटा है 12 घंटे में से जब वो मिल नहीं पाती हैं? यानी कि 12 घंटे में नहीं मिल पाती हैं, तो यानी कि दूसरा 12वां घंटा चलेगा तब भी उसी जगह पर नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि घड़ी तो सेम चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार तो 7 और 8 के बीच में नहीं मिल पाती हैं, फिर अगले 24 घंटे में 3 और 4 के बीच में नहीं मिल पाती हैं। ऐसा तो होना जाना नहीं है। वो एक ही घंटा होगा कि किस समय पर वो आकर एक दूसरे से आकर नहीं मिलती हैं। देखिए, जब हमारे पास में 11 बज जाते हैं, घड़ी में बज जाते हैं 11 बजते कब हैं? जब घंटे वाली सुई 11 पर होती है और मिनट वाली सुई 12 पर होती है। तो यहाँ से 11 बजने के बाद में मिनट वाली सुई स्टार्ट होती है चलना हुआ, और घंटे वाली सुई भी आगे सरकती है। घंटे वाली सुई धीरे धीरे चलती है और मिनट वाली सुई एक्सप्रेस की तरह भागती हुई चली आती है। तो मिनट वाली सुई यहाँ से भागती हुई आ रही है, ये इस तरह से भागती हुई आ रही है। ठीक है, तो जब ये उससे मिलने वाली होती है तब बज जाते हैं 12 में। घंटे वाली सुई भी आगे आगे खिसकती हुई कहाँ पहुँच जाती है? 12 पर। यानी कि 11 से और 12 बजे के बीच में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई आपस में कभी भी नहीं मिल पाती है। तो एक बार जब वो नहीं मिल पाती है, वो टाइम क्या है? 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो थ्योरी में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां, या फिर घड़ी की इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई किस समय पर एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं? तो वो समय है 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं। बाकी वो हर घंटे एक दूसरे से आकर मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में क्या हो गया? इसी की तरह सेम है, उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। वो चीज़ क्या है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत में होना। घड़ी की सुइयों का विपरीत होना, या फिर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट में आ जाती हैं। अपोजिट में आ जाती हैं, विपरीत में आ जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो गई। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये हमारी घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, इस तरह से एक दूसरे के विपरीत में आ जाती हैं। हर घंटे के अंदर वो आती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार वो एक दूसरे के विपरीत में आती हैं? क्योंकि जब घड़ी की सुइयां चलेंगी इस तरह से वो चलती जाएंगी, तो हर घंटे में आकर मिलती हैं। लेकिन एक घंटा ऐसा होता है जिस समय पर आकर वो एक दूसरे के विपरीत में हो ही नहीं पाती हैं। कोशिश तो पूरी रहती है लेकिन हो ही नहीं पाती हैं। तो 12 घंटे में वो 11 बार विपरीत आती हैं, एक दूसरे के विपरीत में हो जाती हैं दोनों सुइयां। और 24 घंटे में 22 बार
वो एक दूसरे के विपरीत में होती हैं। तो ऐसा कौन सा समय है जिस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत में नहीं होती हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं हो पाती हैं? ठीक है, तो वो जो समय है वो क्या है कि देखिए यहाँ पर देखिए, इस सुई को आगे बढ़ा दीजिए और इसको मान लेंगे हम घंटे वाली सुई, और ये है हमारी मिनट वाली सुई। 5 बज गए घड़ी में, हर घंटे में वो आकर मिल रही है एक दूसरे के अपोजिट में, और ये हम क्वेश्चन करके भी देख लेंगे कि कितने कितने बजे के बीच में वो घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे से आकर मिल रही हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से घड़ी चलना स्टार्ट करेगी, मिनट वाली सुई यहाँ से चलती हुई आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक दूसरे के विपरीत में लाना है, ओवरलैप करके या फिर क्रॉस करके हुए नहीं जाना है। तो घड़ी की सुई यहाँ पर आएगी और उसको मिलकर आगे चलती हुई जाएगी, इस तरह से चलती हुई जाएगी। तो कहीं पर भी वो सुई, ये घंटे वाली सुई उसके विपरीत में नहीं आ पाती है। जब वो विपरीत में आने वाली होती है उस समय पर बज जाते हैं 6, उस समय पर बज जाते हैं 6, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में जो दोनों सुइयां हैं वो चल रही थी। घंटे वाली सुई इस तरह से चल रही थी, मिनट वाली सुई यहाँ तक पहुँच गई। तो जब मिनट वाली सुई यहाँ पर पहुँचती है 12 पर, तो घंटे वाली सुई 6 पर मिलती है, तब जाके वो एक दूसरे के विपरीत में होती हैं। ठीक है, सीधी एक लाइन में होती हैं। उस टाइम पर बज जाते 6, तो वो जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अगले घंटे में काउंट हो जाती है। तो 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी अपोजिट नहीं हो पाती हैं, अपोजिट में नहीं आ पाती हैं। तो ये तो थ्योरी का पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आया बाय चांस पेपर में तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आएगा। देखिए किस तरह का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। अपोजिट वाले में और सुइयों के मिलने में, दोनों में सेम कंसेप्ट लगता है, सेम ही फॉर्मूला लगेगा। देखिए जैसे 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से आकर मिलेंगी। ठीक है, तो कब आकर वो मिलेंगी। 2 से 3 इसको आगे भी कर लीजिए, 4 से 5 कर लेते हैं। ठीक है, 4 बजे से 5 बजे के बीच में कब वो सुइयां आकर आपस में मिलेंगी। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। फॉर्मूला तो सिंपल ही है, मिनट मल्टीप्लाई 12/11, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस सीधे सीधे फॉर्मूले में मिनट की ज़रूरत होगी, यहाँ पर मिनट की, लेकिन मिनट तो दी हुई नहीं है। 4 से 5 बजे के बीच की वाली बात करती है, तो मिनट कहाँ से लाएंगे। देखिए 4 से 5 बजे के बीच की बात हो रखी है, तो उसको इस तरह से समझिए। हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 4 पर है, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 12 पर है। अब एक दूसरे से आपस में आकर मिलना है, तो ऐसा तो है नहीं ये घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई की तरफ भागने लग जाएगी, नहीं भागेगी। ये तो जिस तरह से ये चल सकती है उस तरह से जो इसका रूट बना हुआ है फिक्स, इसके अंदर चाबी भरी हुई है, इसको इसी तरह से चलना है। और पकड़ना किसको है, आकर के मिनट वाली सुई को इसको आकर पकड़ना है, या फिर इससे आकर मिलना है। इसका मन है नहीं, घंटे वाली सुई का मन बिल्कुल भी नहीं है मिलने का, लेकिन मिनट वाली सुई मिलना चाह रही है, तो वो पीछे से आएगी इसके पीछे दौड़कर। देखिए यहाँ से मिनट वाली सुई दौड़ते हुए आ रही है, पीछे से भागती हुई। ठीक है, ये भागती हुई आ रही है, और घंटे वाली सुई भी इस तरह से आगे चलती जाएगी। तो मिनट वाली सुई को कम से कम
यहाँ तक तो भागना ही पड़ेगा। उसके बाद में चाहे इसके बगल में आकर मिल जाए या फिर यहाँ पर आके मिल जाए या फिर यहाँ पर आके मिल जाए, कहीं पर भी आकर ये इसको मिल जाए, लेकिन यहाँ तक तो उसको भागना ही पड़ेगा। ये तो कन्फर्म है, फॉर्मूले में लगाने से पहले उसको यहाँ तक तो भागना पड़ेगा। तो मिनट वाली सुई को कम से कम इतना तो भागना पड़ेगा, मतलब ये तो कंपलसरी है। तो कंपलसरी उसको कितनी मिनट भागना पड़ेगा? देखिए 5 मिनट, 5 मिनट, 5 और 5, टोटल कितनी हो गई ये 20 मिनट्स। तो मिनट वाली सुई को 20 मिनट तो चलना ही पड़ेगा, 20 मिनट तो उसको भागना ही पड़ेगा। उसके बाद में कहीं पर जाकर वो उससे मिल सकती है, या 21वें मिनट में मिल सकती है, 22वें मिनट में मिल सकती है, या फिर कभी भी जाके मिले, हमें क्या मतलब। लेकिन हमें इस चीज़ से मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भाग रही है, 20 मिनट तो वो भाग ही रही है मिलने के लिए घंटे वाली सुई से, ठीक है। तो जो 20 मिनट भाग रही है ना, वही मिनट है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सीधे सीधे डाल दीजिए 20 मिनट को, तो 20 गुणा 12/11 सॉल्व कर लीजिए। इतना से कैलकुलेशन है, छोटी सी, सॉल्व आसानी से हो सकता है। देखिए 20 को गुणा करेंगे 12 से तो क्या हो जाएगा 240, नीचे क्या रह जाएगा 11, भाग दे लीजिए। 11 का भाग देंगे 24 के अंदर, कितनी बार जाएगा 2 बार, 11 दूनी 22, बचेंगे यहाँ से 2 और यहाँ से 0, तो कितने हो जाएंगे 20। फिर से 11 से भाग देंगे, एक बार और चला जाएगा, अब बचेंगे क्या 9 और नीचे बचा रहेगा कौन 11, यानी कि 21 सही 9/11 मिनट पर 21 सही 9/11 मिनट उसको भागना पड़ेगा, तब जाके घंटे वाली सुई उसके हाथ में आएगी। हमने यहाँ तक कितना भगाया था 20 मिनट तो हमने भगा ही लिया था। उसके बाद में 1 सही 9/11 मिनट वो और उसको भागना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट से पहले इतना भागना ही पड़ेगा, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मानते हैं। तो जो एग्जैक्ट जो टाइम होगा वो होगा 4:21 सही 9/11 मिनट। अब यहाँ पर एक होशियारी मत लगा देना, जैसे कि यहाँ पर मैं भाग दे रहा था उस हिसाब से 21 बार चला गया, उसके बाद में 9 बचा था, कोई पॉइंट लगा के 90 कर दे इसको और फिर से आगे चलता जाए। ये जो क्लॉक वाले क्वेश्चन है यहाँ पर पॉइंटों में आंसर मत लेकर आना, आंसर इसी तरह से आएगा। पूरी तरह से भाग देने मत लग जाना, वो भाग सॉल्व नहीं होगा, वो चलती हुई जाएंगी मिनटें। अगर सॉल्व होने वाली होती तो यहीं पर डायरेक्टली मिनट आ जाती। आंसर हमें मिनट में देना है कि 4:45 मिनट या फिर 4:21 सही 9/11 मिनट। इस टाइम पर आकर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो थे थोड़ा सा पार्ट क्लॉक का, बाकी के जो पार्ट है उसको हम कल करेंगे। और इसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको समझ में आई है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें मैं समझा सकूं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसका नया पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।